हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोग ईथर में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4 पूरा पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 ईथर का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं प्रयास करूंगा आज ही के वीडियो में ख़त्म हो जाए, नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग कल के वीडियो में इसको पूरी तरीके से ईथर को ख़त्म कर लेंगे। और ईथर ख़त्म होने के बाद हम लोग एल्डिहाइड चैप्टर को शुरू करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के लिए क्रियाविधि लिखना है, यानी कोई अनुनाद संरचना दिखाना है। इसके बाद एनिसोल की अभिक्रिया करवानी है, हैलोजन से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवानी है, और नाइट्रिक यानी कि नाइट्रिक अम्ल से करवाना है। तो कुल मिला के 3 रिएक्शन देना है और 1-2 नंबर में आपको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन दिखाना है अनुनाद करके। तो सबसे पहले यहीं शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की बात करूं तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, यानी कि एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। समझिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या है। इसको समझने के लिए आपको लेना पड़ेगा बेंजीन, यानी कि एल्किल फेनिल ईथर लेना पड़ेगा। बेंजीन के ऊपर OR। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है ROR होता है। तो इसमें से एक R को आप बेंजीन समझ लीजिए, बेंजीन बना दीजिए, और दूसरे OR को मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका एल्किल फेनिल ईथर, जो कि ऑफलाइन क्लास में आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया गया है। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़े हैं नोट्स खोल करके अपना देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग ऑनलाइन क्लास ले लें, या अगर नज़दीक के हैं तो आकर के ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे वही कहानी रिपीट होगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ूँगा। ये देखिए, मैं पहले स्ट्रक्चर पर आता हूँ और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अनुनाद की संरचना को। तो इस तरीके से आपको बेंजीन बना लेना है, और बेंजीन बनाने के बाद फिर यहाँ पर OR ऊपर लगा लेना है। इसको बोलते हैं एनिसोल, एनिसोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनिसोल की भी संरचना आप देखेंगे कुछ इसी तरीके की है। बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आप देखेंगे तो O और R की जगह पे, यहाँ पे जो R था उस R की जगह पे आप देखेंगे CH3 कर दिया गया है। तो बात वही है, ये भी वही लिखा गया है, बस OCH3 जब लग जाता है तब इसको एनिसोल बोलते हैं। अभी यहाँ पे CH3 की जगह पर R रख के हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है कि जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि हर ऑक्सीजन के पास, दुनिया के हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदी बिंदी बना करके यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बिंदी बिंदी बना करके यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो अगर दुनिया के हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इसमें से ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ बना देता है डबल बॉन्ड। क्यों बनाता है? क्योंकि ये ना ऑक्सीजन की फितरत है ना। खूबसूरत लोगों की फितरत होती है कि सामने वाले को हमेशा परेशान करते रहना, रिझाते रहना। और ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं कि सेकंड नंबर की खूबसूरती है पूरे आवर्त सारणी की, पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लोरीन है, और सेकंड नंबर की खूबसूरती है ऑक्सीजन। तो इसका काम ही है लोगों को परेशान करना। तो ये अपना लोन पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पे फालतू में बना देती है एक डबल बॉन्ड, जो कि देखिए अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से यहाँ आप देखेंगे दूसरी संरचना में तो डबल बॉन्ड बन चुका है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ वाला जो कार्बन है वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि एक कार्बन नॉर्मली बनाता है 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड इसके बने हुए थे, और ये डबल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ इस वाले कार्बन का 5 बॉन्ड कंप्लीट होने लगता है। इस वाले कार्बन का 5 बॉन्ड कंप्लीट होने लगता है, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन को बेचारे चक्कर आने लगता है, और इस टेंशन में आकर के आगे का इसका जो डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, और तोड़ करके अगले वाले कार्बन परमाणु पर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही अगले कार्बन परमाणु पर ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ आप देखेंगे आ जाएगा माइनस चार्ज। इस दूसरी संरचना में आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, माइनस आवेश आ जाएगा। माइनस इसलिए आता है क्योंकि बॉन्ड को ले रहा है, तो जो लेता है उसके ऊपर माइनस आवेश, जो देता है उसके ऊपर धन आवेश प्लस चार्ज आता है। तो ये हो जाएगा एक स्टेप से दूसरा स्टेप किस तरीके से पहुंचा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ दूसरे स्ट्रक्चर पर।
ये जो दूसरी स्ट्रक्चर अभी बनी है, अब इसमें देखिए जैसा कि इस वाले कार्बन की हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे इसके ऊपर माइनस आवेश आता है, माइनस चार्ज आता है, वैसे ही माइनस का मतलब होता है कि बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन पर बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ जाएगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने सिर पे ना बोझ रख के ढोना नहीं चाहता है। जैसे आप ना कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हमेशा सोना चाहते हैं, उसी तरीके से कार्बन भी चाहता है कि हमेशा हम सोते रहें, यानी कि हमारे ऊपर कोई भी चार्ज ना रहे। कोई भी चार्ज का मतलब कोई काम हमको ना रहे। तो ये क्या करता है, अपना काम यानी कि अपना चार्ज यानी कि अपना माइनस ट्रांसफ़र कर देता है यहाँ, और यहाँ ट्रांसफ़र करने का मतलब यहाँ पे देखिए इस दूसरी संरचना में यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ वाला जो कार्बन है, इस पोजीशन का ये जो कार्बन है, इस कार्बन को बेचारे को टेंशन होने लगेगा फिर से। जैसे इसको टेंशन होगा, इसको चक्कर आएगा, ये फिर से अपना अगला बॉन्ड तोड़ करके पीछे की तरफ आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे आगे ट्रांसफ़र करेगा, जैसे वहाँ पे माइनस आया था बॉन्ड जाने की वजह से, वैसे ही इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। अब अगेन फिर से वही कहानी रिपीट होगी। जैसे ही माइनस चार्ज आएगा तो फिर से वही बात कि एक काम नहीं करना चाहता है, ये चार्ज को अपने सिर पे ढोना नहीं चाहता है, तो चार्ज को यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा फिर इस वाले कार्बन को चक्कर आएगा। जैसे ही चक्कर आएगा, ये वाला कार्बन आगे वाले बॉन्ड को तोड़ करके उसके अगले वाले कार्बन को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे इसको ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ देखिए इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अगेन वही कहानी रिपीट होगी। ये वाला माइनस चार्ज आकर के यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो जो कार्बन शुरू में चक्कर दिलवाया था, यानी कि इसी वाले कार्बन को आने लग जाएगा चक्कर। जैसे उस कार्बन को चक्कर आने लग जाएगा तो वो बेचारा, अब आगे कोई डबल बॉन्ड बचा ही नहीं, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो जब डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए, जब डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसलिए ये वाला जो कार्बन है, बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है कि ये जो वाला जो ऑक्सीजन है, जिसने अपना लोन पेयर दे कर कितना बड़ा ड्रामा किया है, तो उसके पैर जाके पड़ जाए और बोले भाई प्लीज़ जो अपना दिए थे इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापस ले लो, अपना लोन पेयर वापस ले लो, तो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यही करता है ये वाला जो कार्बन है, ऑक्सीजन बेचारे की जाके एकदम पैर पकड़ लेता है और तब तक रोता रहता है जब तक कि ये अपना ये जो लोन पेयर का इस्तेमाल करके डबल बॉन्ड बनाया था, जब तक ये इसको वापस नहीं ले लेता है तब तक बेचारा पैर पकड़ के रोते रहता है। जैसे ही ये अपना डबल बॉन्ड हटा लेता है, यानी कि इसको तुरंत वापस ले लेता है, तो वापस लेगा तो इसका जो लोन पेयर गया था वो दोबारा से इसके पास वापस आ जाएगा और तुरंत बेचारा कार्बन एकदम खुश हो जाएगा, यानी कि इसकी बल्ले बल्ले। तो ये इसी को बोलते हैं अनुनाद संरचना। अब यही जो यहाँ पे बनी है इसे ही बोलते हैं अनुनाद संरचना, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपको अनुनाद संरचना समझ में आ गई होगी। तो यही है, जब भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन पूछा जाए, तब आपको यही काम करना है कि इसी तरीके से अनुनाद संरचना बना करके आपको दिखा देना है। अब इस अनुनाद संरचना से कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है कि नहीं, तो यहाँ पे आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि 3 जगह पर माइनस चार्ज आ रहा है। या तो ये आर्थो पर आ रहा है, या तो यहाँ पैरा पर आ रहा है, या तो इस दूसरे वाले आर्थो पर आ रहा है। यानी कि 3 ही ऐसी पोजीशन है जहाँ पर माइनस आवेश आ रहा है। माइनस आवेश आने का मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड टूट करके आ रहा है, और बॉन्ड टूट करके आने का मतलब होता है कि बॉन्ड में ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन टूट करके आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन आने का मतलब होता है कि इन तीनों ही पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा? वो करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, जो इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, जो एकदम इलेक्ट्रॉन का भिखारी है, यानी खोज रहा है हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। यानी कि उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन रागी, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाएगा। यानी कि वो होगा इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला। इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है हमको कहाँ पे मिले, तो यहाँ पे एल्किल फेनिल ईथर में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन आर्थो पर या पैरा पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं खट से जाकर के अटैक करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। बोलो जय श्री राम। अब आगे बढ़ते हैं। एनिसोल का हैलोजनीकरण।
एनीसोल की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि अभी मैंने बताया, इसका जो सूत्र होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3 जब लगा होता है तब इसे हम लोग कहते हैं एनीसोल। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन से अपक्रिया। मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको डिटेल में इस चीज़ को बताया है। हैलोजन से अपक्रिया जब भी आएगी तो मैंने बोला था क्लास में आपको कि Cl2 से आप रिएक्शन करवा दीजिए, यानी कि क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन सबसे सस्ता होता है, आराम से आप इसका रिएक्शन करवा सकते हैं, ये अपने सिलेबस में है। बाकी करवाने के लिए आप ब्रोमीन से भी करवा सकते हैं, फ्लोरीन से भी करवा सकते हैं, आयोडीन से भी करवा सकते हैं। कोई भी एक हैलोजन लेकर के हैलोजनीकरण आराम से आप करवा सकते हैं। तो क्लोरीन सस्ता होता है, इसको आप लेकर के आराम से करवा लीजिए, क्योंकि आप वैसे भी अभी स्टूडेंट है, आपके पास ज़्यादा पैसा है नहीं, ज़्यादा अमीर है तो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक ना। क्लोरीन सस्ता वाला ले लीजिए, सस्ता वाला लेकर के काम चला लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जैसे ही हम लोग क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो एनीसोल है ये भी एक तरीके का बोल लीजिए कि वही एल्किल फेनिल ईथर टाइप का है, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हो सकता है। कहाँ कहाँ, या तो इस आर्थो पोजीशन पर होगा, या तो इस आर्थो पोजीशन पर होगा, या तो इस पैरा पोजीशन पर होगा। तीन ही ऐसी स्थिति है जहाँ पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हो सकता है। और क्लोरीन एक ऐसा परमाणु है जिसके लास्ट वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसको अपना 8 कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, तो इसको अपना 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की अभी और ज़रूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की खोज में क्लोरीन निकलेगा और उसको रास्ते में मिल जाएगा, भेंटा जाएगा। कौन भेटा जाएगा, एनीसोल भेटा जाएगा, है ना, एनीसोल मिल जाएगा। जैसे ही रास्ते में एनीसोल मिलेगा दिखेगा, ओ एनीसोल की ये जो 3 पोजीशन है आर्थो और पैरा वाली, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन चमक रहे हैं, फ्री में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, धड़ से अटैक करो और छीन लो उनसे। और क्लोरीन आप जानते हैं, क्लोरीन भी अपने आप में एक बहुत नंबर 1 खूबसूरती है फ़ोन कॉल के हिसाब से। मैंने आपको कई बार बताया क्लास में, फ़ोन कॉल, लास्ट में कॉल आ रहा है, कॉल का मतलब है कि Cl यानी कि क्लोरीन धड़ से एकदम अटैक करेगी आर्थो और पैरा पर, और यहाँ पर जा कर के ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। इसलिए आर्थो और पैरा पर मेटा पे ध्यान रखिए, मेटा पे नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, या तो आर्थो पे मिलेगा या तो पैरा पे मिलेगा। इसीलिए अटैक सिर्फ आर्थो और पैरा पर होगा, मेटा पर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट बनाने संभव है, या तो आर्थो पर अटैक करके बना ले, चाहे इस आर्थो पर चाहे इस आर्थो पर, बतिया के दोनों से कोई एक आर्थो पर अटैक करके बना ले, या फिर इस पैरा पर अटैक करके बना ले। यानी कि ऐसा संभव है कि आर्थो पर भी बन सकता है प्रोडक्ट और पैरा पर भी बन सकता है प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आर्थो पर बनेगा प्रोडक्ट तो बेंजीन के ऊपर बाकी ये OCH3 रहेगा ही रहेगा, आर्थो पे Cl जुड़ जाएगा। और मान लीजिए अगर पैरा पर जुड़ता है तो पैरा पर Cl जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ वही सेम टू सेम रहेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 बार बेंजीन कहाँ से आ गया, तो ये 2 बार नहीं आया, 2 बार दिखाया गया है। या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, दोनों में से कोई एक ही बनता है, या दोनों थोड़े थोड़े करके दोनों बन जाते हैं, तो दोनों का मिश्रण बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही दिखाया गया है, इसमें आप ये मत समझिएगा कि बाकी कहाँ गया, ठीक ना। तो ये रिएक्शन होता है दोनों में से, ये वाला अधिक मात्रा में बनता है और ये वाला अल्प मात्रा में बनता है, ठीक ना। ये कम मात्रा में बनेगा, ये अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन एकदम हलवा था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर रिएक्शन बढ़िया समझ में आया है तुरंत फट से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में हलवा रिएक्शन। तुरंत जाइए खट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हलवा रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है, उसकी एकदम जड़ तक जाना है, उसको खोद देना है, एकदम गड्ढा खोद देना है, तो आपको ऑफलाइन क्लास में या तो इनरोल करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या फिर हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला देखिए जो क्वेश्चन है इसी में, वो है पूर्ण कीजिए वाला टाइप का क्वेश्चन है। पूर्ण कीजिए, इसके अलावा पूर्ण कीजिए के अलावा एक पूछा गया इसमें आपका एनीसोल की अपक्रिया, हैलोजन और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो पहले मैं फ्रीडल क्राफ्ट करवा देता हूँ, ये पूर्ण करे वाला HI वाला रिएक्शन है, इसको मैं अभी थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको करवा दूँगा।
पहले मैं फ्रीडल क्राफ्ट करवा देता हूँ आपको और नाइट्रिक कलर, ये दोनों करवा देता हूँ जो कि अभी इस क्वेश्चन का हिस्सा है। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग का है, यानी कि ईथर का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इसको भी मैं बाद में करवा दूंगा। पहले मैं 5वें क्वेश्चन को कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक ना। इस 5वें क्वेश्चन में आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हैलोजनीकरण, ये मैंने करवा दिया अभी आपको। फ्रीडल क्राफ्ट और नाइट्रिकरण, ये दोनों मैं पहले आपको करवा देता हूँ, फिर मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। तो एक पहले फ़िलहाल मैं और करवा दे रहा हूँ, या रहने देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 15 मिनट हो गया, और मैंने बोला था लगभग 10 से 15 मिनट का ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं यहीं पे वीडियो को रहने देता हूँ। बाकी बचा आपका 2-3 रिएक्शन बचा हुआ है, इसको मैं कल करवा दूंगा। तो कल कुल मिला करके ईथर ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अगला टॉपिक, अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के पास अब ये PDF नहीं पहुंचा है, जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग फटाफट से ले लें। ये PDF मात्र 500 रुपये में आपको दिया जा रहा है सॉल्यूशन के साथ। पूरी जो केमिस्ट्री है उसमें 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर की, पूरी केमिस्ट्री के 10 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 500 रुपये में सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। 10 चैप्टर का जो कंप्लीट है क्वेश्चन और आंसर दोनों के फॉर्मेट में आपको मात्र 500 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है एक सब्जेक्ट का। इसी तरीके से आप चाहें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 500 रुपये में एक सब्जेक्ट का रामबाण, जिसको हम लोगों ने रामबाण नाम दिया है इस बार, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। आप कहेंगे सर इतना पैसा ले रहे हैं, नहीं आया तो मैं बता दूं 90% प्लस क्वेश्चंस आने की गारंटी है हर सब्जेक्ट से। उससे कम आएगा या नहीं फंसेगा तो पूरा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। जो 500 रुपये आप देख रहे हैं, इसकी पूरी गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो पूरा पैसा मैं आपको, जहाँ से आप पेमेंट करेंगे व्हाट्सएप पर, वहीं पर मैं आपको वापस कर दूंगा, रिफ़ंड कर दूंगा। तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। कैसे लेना है तो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा होगा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उस पर जा कर के आप लोग आराम से पूछ लीजिए कैसे आपको मिलेगा। सब सारे डिटेल उसी पे आपको बता दी जाएगी, उसी पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।